गंधि पुष्पाणि यदा कालोद्भवानि जावस्वाञ्जनमयदत्ता ग्राणा परमेश्वरशां सदाशिवाय मंत्रोत्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोल गणपति भगवान की जय, गौरी मैया की जय, मल्हार खंडोबा सरकार की जय, तुलसी भवानी मैया की जय, श्याम सदाशिव शंकर भगवान की जय, शिव महापुराण की जय, शिव महापुराण की जय, व्यास जी भगवान की, व्यास जी भगवान की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। ज्ञानि गानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति पृथक्कायां पदे पदे। सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः संभवाय च मयोभवाय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री सद्गुरुदेवताय नमः। पितृचरण कमलेभ्यो नमः। शिव महापुराणाय नमः। श्री गौमाताय नमो नमः। आइए भगवान शिव एवं माता पार्वती के चरणों का स्मरण करते हैं। तुम कण कण में समाये हो और तुम में जगत समाया है। जड़ चेतन सब तेरी रचना, तुझसे आश्रय पाया है। तुम दुनिया में सब प्राणी के प्रभु जीवन के आधार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो।
नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। ये श्रद्धालु की भेंट हमारी, श्रद्धालुओं की भेंट हमारी, चरणों में स्वीकार हो, चरणों में स्वीकार हो। बोल बाबा चरणों में स्वीकार हो, चरणों में स्वीकार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। ऋषि मुनि जन योगी सारे तेरा ही गुण गाते हैं। ऋषि मुनि जन योगी सारे तेरा ही गुण गाते हैं। या राजा क्या रंग भिखारी, द्वार तेरे सब आते हैं। राजा क्या रंग के भिखारी, द्वार तेरे सब आते हैं। हे परम कृपालु परम दयालु, परम कृपालु परम दयालु, भक्तों के आधार हो, भक्तों के आधार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। ओम नमः शिवाय।
परिवार की श्री महाखंडोबदेव की श्री तुलजा भवानी की श्री नीलकंठ महादेव की श्री रामेश्वर महादेव की अपने अपने गुरु महाराज की अपने अपने माता पिता की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम पावन श्री शिव महापुराण कथा अष्टम दिवस में यजमान परिवार के कुल देवता के चरणों में नमन करते हुए, कुल देवी के चरणों में नमन करते हुए श्री नीलकंठ काशी विश्वनाथ जटाशंकर काशी विश्वनाथ महादेव के चरणों में वंदन करते हुए, श्री रामेश्वर महादेव के चरणों में वंदन करते हुए, श्री जयेश्वर महादेव के चरणों में वंदन करते हुए इस धर्मनगरी वासुदा के समस्त ज्ञात अज्ञात देवताओं को चरणों में वंदन करते हुए, समस्त देवी शक्ति के चरणों में वंदन करते हुए, यजमान परिवार के पितरों को याद करते हुए स्वर्गीय श्री नारायण राव, श्रीमती शकुंतला पिंगले, श्री श्री सी पिंगले, श्री संतोष जी पिंगले, इस आयोजन के हमारे आचार्य श्री अमरीश शास्त्री जी को प्रणाम करते हुए, उनके सहयोगी श्री अंकित शास्त्री जी को भी प्रणाम करते हुए, मंच पर हमारे संगीत के सुर देने वाले समस्त संगीतज्ञ को यथा योग्य दंडवत प्रणाम। मुख्य यजमान श्रीमती हर्षा रितेश पिंगले, उनकी माता जी श्रीमती प्रतिभा पिंगले, अग्रज पुण्यात्मा श्री शैलेंद्र पिंगले जी, श्री सुनील पिंगले जी, श्री अंकुर पिंगले जी, भाव्या राघव अंकित पिंगले जी, समस्त परिवार यह दिव्य आयोजन इनके माध्यम से हम इस पवित्र अधिक श्रावण मास में ये भगवान शंकर जी की दिव्य कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। बड़े सौभाग्य से मनुष्य को ये मानव जीवन मिलता है और ऐसे मानव जीवन को प्राप्त करके किसी को सद्गुरु मिलना उससे भी ज्यादा दुर्लभ है और भगवान प्राप्त हो जाए ऐसा मन हो जाए यह और भी अधिक दुर्लभ है। अस्तु कल की कथा में हमने भगवान शिव का पावन शिव विवाह सबने दर्शन किए, भगवान के भगवान शंकर जी के दिव्य स्वरूप के दर्शन हुए, माता पार्वती के आनंद से भगवान शंकर का विवाह कल संपन्न हुआ। विवाह संपन्न होने के बाद अनेक प्रकार की विवाह की रीतियां भी की गई। संसार में आज जो हम ये विवाह संस्कार जो मानव मनुष्य के लिए सुलभ है, ये भगवान शंकर जी से प्रारंभ हुआ। जिस समय पर माता पार्वती जी ने उग्र तपस्या करके, यहाँ तपस्या को उग्र कहा गया है, उग्र का अर्थ है बहुत कठिन तपस्या। देखो तपस्या तो सभी कठिन होती है, लेकिन माता पार्वती की अधिक ही कठिन है। माता पार्वती ने जब वरदान प्राप्त किया तो उनसे क्या कहा कि आप तो विवाह विधि से मेरे साथ विवाह कीजिए। उनने ऐसा कहा माता ने कि पिछले बार जब हमारा और आपका विवाह हुआ था तो उसमें नवग्रह आदि का पूजन नहीं हुआ था और ग्रहों का पूजन न होने से ग्रह दोष लग गया। तो इस बार तो आपको विवाह विधि से ही हमसे विवाह करना होगा, पहले आपको मांगना पड़ेगा। भगवान शंकर जी ने पहले तो संकोच किया कि हम ईश्वर होकर, ईश्वर का काम होता है सबको देना और हमको भगवान से मांगे कैसे, हम किसी से भगवान है। तो इसलिए भगवान ने नट का भेष धारण किया, नटेश्वर बनकर भगवान शंकर जी
उनके यहाँ गए, माता को दान में मांगा। पहले तो पहचाने नहीं, बाद में हिमालय ने पहचाना। नारद जी के माध्यम से, सप्त ऋषियों के माध्यम से यह विवाह संपन्न हुआ। और विवाह में भी अनेक अड़चने आई। अपने साथ भी ऐसा है कि यदि जब भी अपन कोई धर्म कार्य शुरू करेंगे तो सबसे पहले उसमें अनेक प्रकार के विघ्न उपस्थित हो जाएंगे। ये प्रमाणिक बात है। आप तो कभी भी कोई शुभ कार्य करने की सोचना, कोई अच्छा कार्य करने की, धर्म करने की, तो उसमें सबसे पहले विवाह उत्पन्न होंगे। अब जब विवाह हुआ तो उसमें अनेक प्रकार के विघ्न उत्पन्न हुए। हम भी कोई काम कर लें, जब विघ्न उत्पन्न होती है तो विघ्न की शांति के लिए भगवान गणेश जी का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि गणेश जी सारे विघ्नों को दूर करने वाले हैं। और शुभ संकल्प को भगवान पूर्ण करवाते हैं। ऐसा नहीं है, विघ्न तो सबके आते हैं। आप कोई भी अनुष्ठान प्रारंभ कर लो, कोई व्रत ही धारण कर लो, तो उसमें भगवान परीक्षा लेते हैं। और परीक्षा भी भगवान भक्तों की लेते हैं। और जो भक्त उन परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो जाते हैं तो उनके सारे कार्य मंगलमय होते हैं। और जो भगवान की परीक्षा से डर कर भगवान को छोड़ दें, बीच में ही कार्य अपूर्ण छोड़ दें, तो फिर उनका कल्याण संभव नहीं है। यहाँ पर भी भगवान शंकर जी के उसमें अनेक प्रकार के विघ्न आए। पहले तो भगवान सारे देवताओं को ये डर हो गया कि यदि हिमालय ने पूर्ण रूप से अपनी पुत्री का दान कर दिया तो इनका मोक्ष हो जाएगा, और मोक्ष हो जाएगा तो ये संसार ही नहीं रहेगा। तो पहले तो विघ्न भगवान देवताओं से प्रारंभ हुआ। देवताओं ने जब कोई नहीं दिखा तो शंकर जी को ही भेज दिया कि आप ही जाओ, आपकी बुराई कर जाए। भगवान शंकर जी स्वयं गए, स्वयं की निंदा की, क्योंकि और तो कोई भगवान की निंदा कर नहीं सकता। तो भगवान के भक्त तो कभी कर ही नहीं सकते। हरिहर निंदा सुने होय महापाप गौ भात समाना, ऐसा कहा है कि जो भगवान शंकर की और भगवान विष्णु जी की निंदा करता है अथवा सुनता है तो उसे गौ हत्या जैसा पाप लग जाता है। अनेक प्रकार के विघ्न उपस्थित हुए, लेकिन शुभ कार्य को भगवान पूर्ण करते हैं, शुभ संकल्प को। और भगवान की कृपा से, भगवान विष्णु जी के प्रयास से महादेव का विवाह पूर्ण रूप से निर्विघ्न संपन्न हुआ। विवाह हो गया। विवाह होने के बाद अब भगवान की बारात की विदाई नहीं हो रही। आज के समय में तो केवल एक रात का विवाह बचा है। मुश्किल से शाम को 5-6 बजे बारात आती है और सुबह 5-6 बजे 10-12 घंटे में विदा हो जाती है। ऐसा कहा है कि भगवान राम जी की जब बारात गई थी, विवाह हुआ था, तो 6 महीने तक तो राजा जनक जी ने बारात को वापस ही नहीं आने दी। भगवान शंकर जी की भी बारात अनेक दिनों तक वहीं रही। रोज भगवान कहते, कोई ना कोई जाके कहता है विदाई कर दो, तो हिमालय है तो रानी मैना बार बार मूर्छित हो जाते, सिर्फ यह सोच के कि हमारी ही पुत्री अब हमसे दूर जाए। बार बार मूर्छित हो जाता है। इतना प्रेम राजा हिमाचल का और रानी मैना का माता पार्वती से। विदाई का नाम सुन के ही वह बार बार मूर्छित होते थे। रोज कल पर बात करते थे, कल पर बात टाल देते कि अब कल देखेंगे, आज और स्वागत का मौका दीजिए। सारे देवता, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र आदि, देवपाल आदि सब वहां पर भगवान की बारात में साथ रहोगे। अब जब देखो मेहमान का आना तो अपनी मर्जी, उनकी मर्जी से होता है, और जाना मेजबान की मर्जी से होता है। बार बार कहते, बार बार कल के लिए निकालते थे। कई दिन व्यतीत हो गए, विदाई नहीं होती थी। फिर एक दिन सप्तऋषियों ने, सप्तऋषि मूल हैं, सप्तऋषियों ने जाकर और हिमालय से कहा
अत सप्तव्यस्ते चा प्रोचुहिर्मां गिरीश्वरम् कार्यस्त्वं समद्देव्य यात्रावधोचितं गिरे। सप्तऋषि कहने लगे कि हे हिमालय, अब ये उत्तम मुहूर्त का शोधन हुआ है। हम लोगों ने देखा है कि सारे ग्रह नक्षत्र सब एकदम उत्तम है, यात्रा के अनुकूल हैं। तो हे हिमालय, अब तुम विलंब न करके और पार्वती की विदाई की तैयारी करो। और ऐसा कहा है कि यात्रा हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। भगवान ने भी देखो सारे काम अपने मुहूर्त से किए। लग्न पत्रिका आई, वह भी मुहूर्त से आई। शुभ मुहूर्त में भगवान ने अपनी वहां से बारात की विदाई की। और हमें भी जब भी हम यात्रा करें तो यात्रा काल में मुहूर्त देखना अनिवार्य होता है। कहीं भी यात्रा करो। ऐसा भी बताया है कि रवि को पान, सोम को दर्पण, मंगल को गुड़ करिए अर्पण। यानी रविवार को यात्रा यदि करना हो तो पान खा के जाओ। सोमवार को यात्रा करना हो तो दर्पण में अपना चेहरा देख के जाओ, दर्पण देख के जाओ। रवि को पान, सोम को दर्पण, मंगल को गुड़ करिए अर्पण। मंगलवार को जाओ तो थोड़ा सा गुड़ सेवन करके जाओ। बुधवार को यदि जाओ तो थोड़ा सा धनिया, खड़ा धनिया, हरा धनिया नहीं, थोड़ा सा धनिया का सेवन करके जाओ। इसके बाद भी यात्रा में कई चीजें बताई गई। यदि यात्रा में जा रहे हैं और ब्राह्मण का दर्शन हो जाए तो बड़ा शुभ माना है। सौभाग्यवती स्त्री का दर्शन हो जाए शुभ माना है। यदि नेवले का दर्शन हो जाए तो शुभ माना है। फिर अशुभ क्या माना है? यदि खाली कलश मिल जाए तो अशुभ माना है। कलश का अर्थ है जल भरने के पात्र। भरे हुए कलश शुभ होते हैं और खाली कलश अशुभ होते हैं। सन्यासी का देखना भी यात्रा के समय पर शुभ नहीं माना। ऐसे कई कार्य हैं कि जिन्हें देखकर यात्रा करनी चाहिए और किन्हीं चीजों को देखकर नहीं करनी। ऐसे एक छींक का भी विचार है। यदि हम कहीं जा रहे हैं, एक छींक हो जाए तो गिनती के 30 सेकंड यानी आधा मिनट समय व्यतीत कर दो, उस यात्रा में रुक जाओ। और यदि 2 छींक हो जाए तो 1 मिनट के लिए रुक जाओ। और यदि कोई 3 छींक कर दे सामने से तो फिर उस यात्रा को उस समय जाना ही निषेध कर दो। ये तो यात्रा के नियम में ऐसा बताया। अच्छा, बहुत से लोग तो मानते ही नहीं कि महाराज जी हम तो ये बातें मानते ही नहीं है। जो नहीं मानते उनके लिए नहीं है, लेकिन जो मानते हैं उन्हें पूरे नियम अपनाना चाहिए। श्री गीता प्रेस के जो संस्थापक थे श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार, उनकी सत्य घटना है जीवनी। बहुत से लोग कहते हैं ना कि भैया ना तो हम भूतों को मानते और ना हम ईश्वर को मानते, हम तो निराकार को मानते हैं। भगवान शंकर जी ने भी कहा है कि भाई तुम तो जिस रूप में हमें मान लो, जैसे भाव से पूजन कर दो, वह सब पूजन हम तक ही पहुँचते हैं। तो हनुमान प्रसाद जी पोद्दार थे। उनकी आत्मकथा में ऐसा लिखा है सत्य घटना में कि एक बार वह बंबई गए, मुंबई। अच्छा, मुंबई नाम क्यों पड़ा? उस मुंबई में मुंबा देवी हैं। मुंबा देवी हैं, बड़ी जागृत देवी हैं। उन मुंबा देवी के ऊपर उस जगह का नाम मुंबई पड़ा। समय चक्र के चलते चलते फिर उसका नाम मुंबई से बंबई हो गया। तो उस समय पर हनुमान प्रसाद जी पोद्दार गए और गायत्री का नित्य जाप करते थे, गायत्री का भजन करते थे।
तो रोज जाते समुद्र के किनारे बैठकर और गायत्री का भजन करते। अच्छा, जिसको भजन की आदत हो ना, उसका तो भजन के बगैर मन ही नहीं लगता। वो तो चाहे दुनिया में चला जाए लेकिन अपना भजन करना नहीं छोड़ता। हनुमान प्रसाद जी पोद्दार बड़े सिद्ध पुरुष थे। समुद्र के किनारे बैठकर वह गायत्री का भजन करने गए। प्रथम दिवस गए तो एकांत देखा, समुद्र के किनारे बैठकर माला लेकर अपनी और गायत्री का भजन जाप करने लगे। सामने देखा कि एक सफेद कपड़े में कोई व्यक्ति खड़ा हुआ था। उन्होंने देखा, उनका होगा कोई। उस दिन उन्होंने भजन किया और आ गए। दूसरे दिन फिर उसी स्थान पर फिर से उन्होंने भजन किया। आज फिर वही व्यक्ति वहाँ सफेद कपड़ों में बैठा हुआ था उसी जगह पर। 2 दिन हो गए, आज फिर हनुमान प्रसाद जी लौट कर आ गए। तृतीय दिवस फिर हुआ, फिर गए गायत्री का जाप करने। वहाँ बैठकर उन्होंने अपनी नित्य कर्म सबके लिए बताया। संध्या उपासना, संध्योपासना 3 प्रकार की संध्याएं आपने पिछले कथा में सुना था। इससे पूर्व में जो कथा हुई थी कि जो संध्या है ब्रह्मा जी की पुत्री की शरीर को त्यागा, उनके शरीर से जो ऊर्जा निकली, उस ऊर्जा ने 3 कालों का निर्माण किया, 3 संध्याओं का, प्रातः, मध्याह्न और सांझ। तो शाम के समय वे संध्या करने वहां जाते थे। सुबह दोपहर में जहाँ निवास में थे वहीं करते थे। अब आज तीसरे दिन भी जब उन्होंने उस व्यक्ति को वहां खड़े देखा, उससे पूछा कि भाई 3 दिन से हम तुमको देख रहे हैं, तुम कौन हो? जैसे ही उनने पूछा तो वह और कोई नहीं था, वह एक भूत था। बोलो शंकर भगवान। उसने कहा कि हे महापुरुष, सबसे पहले तो मेरा आपको प्रणाम है और अब मैं अपना परिचय देता हूँ। तो मैं एक भूत हूँ, जाति से मैं मुसलमान हूँ। ये सत्य घटना है, ये कोई कपोल कल्पना नहीं है। ये हनुमान प्रसाद जी की आत्मकथा है, जीवनी। उन्होंने कहा जाति से मैं मुसलमान हूँ, यवन हूँ। मैं 3 दिन से आपको देख रहा था, लेकिन मेरे लिए बोलने की शक्ति मेरे पास नहीं थी। और आज जब आपने मुझसे बोला तो आपकी कृपा से मुझे बोलने की शक्ति प्राप्त हो गई। ये महापुरुषों का सानिध्य होता है। जैसे अग्नि है, अग्नि के पास में रुई ले जाओ तो अग्नि का काम है जला देगी स्वतः। ऐसे ही महापुरुषों के पास में जब कोई पहुंचता है तो महापुरुषों के पुण्य कुछ ना कुछ तो उसे प्राप्त हो ही जाता है। तो उन्होंने कहा आपने जब मुझसे प्रश्न किया तो आपसे बात करने की मुझे शक्ति प्राप्त हो गई। तो मैं तो एक जाति से मुसलमान हूँ और मैं भूत हूँ। पहले तो डरे हनुमान प्रसाद जी। उन्होंने कहा ये भूत है तो भैया हमारे सामने क्यों आया? बोले हमारे सामने क्यों? बोले मैं तो यहीं रहता हूँ वर्षों से, मेरी गति नहीं हुई सही। तो बोले भैया मुझसे क्या चाहते हो? बोले मैं ये चाहता हूँ कि आप आपकी रीति से मेरे पिंडदान आदि करा लें, क्योंकि मैंने ऐसा सुन रखा है कि सनातन धर्म में जो मृत्यु संस्कार किया जाता है, 16 संस्कार है अपने, सबसे अंतिम होता है मृत्यु संस्कार। बोले मृत्यु संस्कार जो किया जाता है तो उसमें जो पिंडदान आदि विधि होती है, तो आप मेरा यदि संस्कार करा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। हनुमान प्रसाद जी ने कहा भाई तुम तो हिंदू ही नहीं थे, तो फिर तुम्हारा हम हमारे रीति से संस्कार कैसे करा रहे? तो उसने कहा कि देखो हम भले थे या नहीं थे, लेकिन जैसा हम जानते हैं कि हमारे पास आपके आगे 3 फीट आगे आ गए, आप गड्ढा खोदोगे, इस गड्ढे में से एक मणि मिलेगी। उस धन के माध्यम से आप मेरी सदगति के लिए किसी ब्राह्मण के द्वारा और पिंडदान आदि करवा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। हनुमान प्रसाद जी ने कहा ठीक है भाई हम करवा देंगे, लेकिन ये बताओ कि हम तुम्हारी सदगति हो गई, इसका हमें कैसे प्रमाण मिलेगा? हम कैसे जानेंगे कि आपकी सदगति हो गई?
तो उन्होंने कहा जब आप हमारे निमित्त ये मृत्यु संस्कार आप हमारा करा देंगे तो हमारी मुक्ति होने से पहले हम आपके पास अवश्य आएंगे। हनुमान प्रसाद जी ने कहा ठीक है। तो जिस जगह उसने बताई उस भूत ने, उनने वहां पर गड्ढा खोदा तो वहां पर उन्हें एक मणि प्राप्त हुई। उस मणि को ले जाकर उन्होंने विक्रय किया और विक्रय करके जो धन उससे आया तो अपने ब्राह्मणों को, कुछ ब्राह्मणों को वह धन देकर उनसे कहा कि भाई तुम गया क्षेत्र में चले जाओ, क्योंकि अपने सनातन धर्म में गया तीर्थ सबसे ज्यादा महत्व रखता है पितरों के लिए। क्योंकि गयासुर नामक एक राक्षस था और उस राक्षस ने वरदान प्राप्त कर लिया था कि जो भी मेरे शरीर पर आकर और अपने पितरों के निमित्त जो पिंडदान आदि करेगा तो उसके पितरों की मुक्ति हो जाएगी, ऐसे पुराण कहते हैं। तो हनुमान प्रसाद जी ने अपने ब्राह्मणों को कुछ उस धन को देकर भेजा और उसके निमित्त वहां पर नारायण बलि नामक पूजन को संपन्न कराया। देखिए जिनके ये पितृदोष होता है, अब पितृदोष को समझ लो लगता कैसे है, इनके कारण क्या बनते हैं कि पितृदोष लग जाता है। हमने मान लिया कि हमारा जीवन काल में हमने अपने पितरों की खूब सेवा की है, जीवित में भी की है और उनकी मृत्यु उपरांत भी उनका अच्छे से संस्कार किया, सारी विधि पूर्वक हमने उनका अंतिम संस्कार किया, फिर भी हमें पितृदोष है। उसका क्या कारण है? उसका कारण ये होता है कि पूर्व में यदि कोई ऐसा हमारे कुल में किसी की ऐसी मृत्यु हो जाए, दुर्मृत्यु जिसे कहेंगे, किसी की दुर्मृत्यु हो जाए और इतने पर ही उसका मृत्यु संस्कार सही ना हो, तो ऐसी घर में दुर्मृत्यु होने पर परिवार के सदस्यों को पितृदोष लग जाता है। उन्होंने कहा महाराज जब दोष अब हमने तो किया नहीं है, हमारे सामने भी नहीं किया, अब पूर्व से लगा है तो भाई हम क्या कर रहे हैं उसमें। ये माता गंगा मैया जो आई है ना धरती पे, ये पहले कहाँ थी? स्वर्ग में थी। धरती पर कौन लेके आया? सब जानते हैं, भागीरथ जी। और सब ये भी जानते हैं कि भागीरथ जी से पहले 3 पीढ़ियों से प्रयासरत थे गंगा जी को लाने के लिए, क्योंकि इनके 60,000 जो पुत्र थे पूर्वज थे, इनकी दुर्मृत्यु हुई थी, श्राप के द्वारा इनकी मृत्यु हुई थी। और इनकी मृत्यु जब हो गई थी तो सब के सब प्रेत योनि में थे, किसी की मुक्ति नहीं हो रही थी। और सभी प्रेत योनि में अपने पूर्वजों को स्वप्न में दर्शन देकर कहते थे कि कुछ ऐसा उपाय करो कि हमारी मुक्ति हो जाए। महापुराण में ऐसा लिखा है कि जिन लोगों की शरीर की जो हड्डियां होती हैं मृत्यु उपरांत यदि 10 दिन के भीतर गंगा जी में चली जाए तो फिर उसको और कोई क्रिया करवाने की आवश्यकता नहीं। 10 दिन के भीतर नहीं तो कम से कम 1 वर्ष के भीतर तो अवश्य पहुंच जाए। और ऐसा पुराण में लिखा है कि जब तक मनुष्य के अंदर की जो हड्डियां गंगा जी में अंदर रहती हैं उतने समय तक वह स्वर्ग का उपभोग करता है। तो भागीरथ प्रयास से गंगा जी आए तो पितृदोष तो अभी से नहीं है, पहले से चला आ रहा। इनके लक्षण क्या होते हैं पितृदोष के? पितृदोष के लक्षण होते हैं, पहला इसका लक्षण क्या है? यदि हमारे आसपास कोई पीपल का पेड़ है और वह कट गया है, किसी ने उसको काट दिया है हमारे घर के आसपास, तो समझ लो कि हम पितृदोष से पीड़ित हैं। अथवा कोई मंदिर है आसपास और वह मंदिर जर्जर अवस्था में है, तब भी हम पितृदोष से पीड़ित माने जाएंगे। यदि हमारे कुल में संतान उत्पत्ति नहीं हो रही तब भी हम पितृदोष से पीड़ित माने जाएंगे। यदि कुल में विवाह आदि नहीं हो रहे उनको भी पितृदोष से पीड़ित माना जाएगा। और इन दोषों से मुक्ति कैसे होती है? तो इन दोषों से मुक्ति होती है भगवान विष्णु जी की शरण में जाने से।
भगवान विष्णु जी की नारायण बलि नामक जो विधि है पूजन की, यदि योग्य आचार्य के द्वारा, तपस्वी ब्राह्मण के द्वारा उस नारायण बलि की पूजन को संपन्न कराया जाए। अब ऐसा नहीं है कि कलयुगी से काम नहीं चलेगा। कलयुग में रहते हुए भी जो सतयुग के आचरण को धारण करता है, उसके द्वारा किए कार्य निश्चित पूर्ण होते हैं। अब नहीं तो उन्होंने कहा कि हमने तो गुरु जी बना लिए थे और वही गुरु हमारा सब करवाते हैं, और गुरु भी ऐसे कि आजकल के गुरु चेला, वो मांगे पैसा, वो ना दे ठेला, फिर दोनों ही नरक में ठेलम ठेला। गुरु को चाहिए कि अपनी शिष्य से कुछ काम नहीं ना करे, उससे कुछ लेना ही ना चाहे, मांगे कभी ना शिष्य से, गुरु शिष्य से कभी कुछ मांगे ही। ये तो गुरु का धर्म है। और शिष्य का भी नियम है, शिष्य का भी धर्म है कि शिष्य भी अपनी यथाशक्ति गुरु की पूजन करे, यथाशक्ति गुरु को दान दे, लोभ ना करे। प्रत्येक मनुष्य को कमाई के 4 भाग बताए हैं। जो हम कमाए जिस भी तरीके से, चाहे मेहनत से, चाहे व्यापार से, चाहे कृषि से, जिस भी विधि से हम जो धन कमाएं, तो धन की 3 गति गई है। धन कमाएं तो उसके 4 भाग करें। पहला भाग तो हम अपने गृह कार्य में लगाएं, भोजन आदि व्यवस्था में। दूसरा भाग हम संग्रह के लिए रखते हैं कि जिससे आगे की व्यवस्था बने। तीसरा भाग धर्म के लिए रखते हैं, और चौथा भाग जमा पूंजी में बचा के रखते हैं। 4 भाग करो। यदि हम 100 रुपए कमाते हैं तो उसमें से 10 रुपए का धर्म तो जरूरी है। कल हमने कहा था कि धर्म लंगड़ा होता है, 1 पैर से ही है, तो किसी ने कहा कि धर्म 1 पैर से है, तो वह 3 पैर कहाँ है? तो यह तुलसीदास जी ने कहा कि प्रगट 4 पद धर्म के, कलिमो एक समान, केन केन विधि कीजिए, दान करो कल्याण। तो कलयुग में उन्होंने कहा देखो, कलयुग में, क्योंकि कलयुग में ना तो कोई नियम रख सकता है, ना कोई धर्म कर सकता है, ना कोई योग धारण कर सकता है, तो क्या कर सकता है? बोले सिर्फ दान के माध्यम से ही कलयुग में धर्म 4 पैरों से है, और दान भी जिस भाव से कर सकते। आवश्यक नहीं है कि दान केवल ब्राह्मण को ही किया जाए। ब्राह्मण दान हमेशा सत्पात्र को करो। और सत्पात्र कौन है? ब्राह्मण भी है, ऐसा नहीं है कि हम ब्राह्मण है सत्पात्र। जो निर्धन है वह भी है सत्पात्र। और जहां सबसे बड़ी बात कि जहां आत्मा बोल दे वहां दान करो। जहां आत्मा बोल दे, कभी कभी हम यात्रा करते हैं, वो यात्रा करते में अचानक कोई भिक्षावृत्ति करने वाला हमारे सामने आ गया और उसने हमसे कुछ मांगा और हमने होते हुए भी उसको नहीं दिया। अच्छा, आत्मा तो अंदर से कह रही है यार दान कर दो, कुछ तो इसको दे दो, लेकिन जब तक अंदर से मन कह रहा है कि ऐसे तो घूमते ही रहते हैं, ऐसे किन किन लोगों को देंगे। लेकिन आत्मा की आवाज सबको सुनना चाहिए। जब आत्मा कह दे ना कि इसकी तो हमें सहायता करना चाहिए, तो फिर वहां बिल्कुल देर ना करके और उसकी सहायता करें। दीन पर हमेशा दया करो। बालक, भूखा और पागल, छोटे छोटे बालक हो, किसी के हो, अपने हो या दूसरे के हो, उन पर हमेशा दया करो। कोई भूखा हो उस पर दया करो, उससे भोजन कराओ, और कहीं पागल हो तो उस पर भी दया करो। ये 3 पर हमेशा दया करो। तो यहाँ पर हनुमान प्रसाद जी पोद्दार जी ने जब उस यवन का संस्कार कराया नारायण बलि से, तो यहाँ हम कह रहे थे कि नारायण बलि भगवान विष्णु जी की समर्पित होती है और इसका एक विधान है। वरुण पूजन का इसका विधान है। इसमें उसकी विधि कही गई है कि स्वर्ण कलश निर्मित करके, सोने का कलश निर्मित करके और उस पर भगवान विष्णु जी को विराजमान करके। अब कहा कलश ही क्यों? तो कलश कोई भी कथा अपन करते हैं तो बगैर वरुण पूजन के, मान लो अपन कहीं घर ही जब लेते हैं या स्थानांतरण करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं?
पंडित जी ने कहा कि आप तो एक कलश का निर्माण करो और ले जाके रख दो, क्योंकि कलशस्य मुखे विष्णु, कलश के मुख के ऊपर भगवान विष्णु जी का वास होता है। कंठ में भगवान रुद्र रहते हैं, कलश में मध्य में समस्त देवी शक्ति रहती हैं, कलश के मूल में ब्रह्म का वास होता है। सारे देवताओं का, सारे ब्रह्मांड का वास है। सप्तद्वीप, 7 द्वीप हैं संसार में और 7वां द्वीप इस कलश के अंदर विराजमान होते हैं। तो वरुण देव के माध्यम से भगवान विष्णु जी की वह पूजन होती है। और यदि कोई शुद्ध आचरण वाला तपस्वी ब्राह्मण जो गायत्री से युक्त हो, जिसने गायत्री का एक पुरुष चरण तो अवश्य किया हो, और एक पुरुष चरण होता है 24 लाख गायत्री, ये 3.5 साल में पूर्ण होता है। ये प्रत्येक ब्राह्मण के लिए कम से कम एक पुरुष चरण तो जरूर करना चाहिए। लेकिन ये प्रमाण सतयुग का है, कलयुग में तो 4 होना चाहिए पुरुष चरण। 3.5 साल के 4 यानी 14 साल लगेंगे, तब जाके ब्राह्मण का एक पुरुष चरण पूर्ण होगा गायत्री का। और जो पहले तो आश्रम होते थे तो 8 वर्ष की आयु में ही भेज देते और 8 वर्ष से करवाते थे। जब 20-22 वर्ष के हो जाते थे, जब तक उनके पुरुष चरण भी वहाँ पूरे हो गए, शिक्षा भी हो गई, दीक्षा भी हो गई, सब कुछ हो गया, तब आते थे। अब आज के समय में तो आश्रम तो नहीं चल रहे, हाँ बड़े बड़े स्कूल चल रहे हैं, कॉन्वेंट चल रहे हैं, बिल्कुल पढ़ाओ, अच्छी बात है, लेकिन संस्कार जरूर दो। यदि संस्कार नहीं देंगे तो आज के समय में कितने वृद्धाश्रम बना रहे हैं। हमारे हिसाब से तो वृद्धाश्रम एक भी होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे पुत्रों पर धिक्कार है कि जो सब कुछ सामर्थ्यवान होते हुए जो अपने माता पिता को अंत में भोजन नहीं करा सकते, उनकी सेवा नहीं कर सकते, ऐसे पुत्रों के लिए धिक्कार है। और जितने वृद्धाश्रम भरा रहे हैं, अधिकतर सारे वृद्धाश्रमों में सबकी संतान है। बहुत कम ऐसे होते हैं कि जिनका कोई नहीं है। हाँ भाई, जिनका कोई नहीं है उनको तो भाई ठीक है, जहाँ वृद्धाश्रम है वहाँ चले जाना चाहिए, कोई घर में ही नहीं है। लेकिन अब पता चला कि घर में सब कुछ है, बेटे हैं, बहुएं हैं, पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, लेकिन कोई अंत में उनका कार्य ही नहीं करता। जिस माता ने हमें दूध पिलाया बचपन में, उस माता को अंत समय में हम जल नहीं पिला सकते। ऐसा पुराणों में लिखा है कि जो अपने माता पिता से तू करके बात करता है, कल्पों तक नरक का भोग करता है। भगवान शंकर जी ऐसा कहते हैं कि जो यदि माता के ऋण से, वैसे तो 3 प्रकार के ऋण हैं, इन ऋणों से कोई मुक्त नहीं हो सकता। मातृ पितृ ऋण, गुरु ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, ये सब ऋण है। प्रत्येक मनुष्य संसार में जन्म लेता है तो ऋणी होकर ही आता है। देवता का ऋणी है, पहले तो भगवान ने भेज दिया। ऋषियों का ऋणी है, क्योंकि ऋषियों के द्वारा इस संसार में अन्न आदि मिला है। तो यदि माता के ऋण से पूर्ण तो कोई नहीं होता, लेकिन कुछ हद तक कम हो सकता है। अपने जीवन काल में आम का पेड़ जरूर लगाना चाहिए, और वो भी कैसा कि जहां पर आम जन उस आम को ग्रहण कर सके। और कौन सा आम? खाने वाला आम नहीं, चूसने वाला। ऐसा पुराणों में लिखा है कि जो अपने जीवन काल में एक आम का पेड़ लगा दे और जब पेड़ वह बड़ा हो जाए, फल देने लगे, तो उस आम को जब कोई उसके नीचे बैठ कर चूसता है, तो जो हम बचपन में अपनी माता का दुग्ध पान करते हैं, तो उसका कम से कम आधा ऋण उतर जाता है। बोलो शंकर भगवान। और भगवान शंकर जी प्रकृति से बहुत प्रेम करते हैं। अपन तो प्रकृति का दोहन कर रहे हैं, लेकिन भगवान प्रकृति से प्रेम करते हैं। तो उन्होंने कहा ये तो हो गया कि माता के ऋण से कुछ हद तक, पूर्ण तो कभी नहीं होते, कम हो जाता है। उन्होंने कहा पितृ ऋण कैसे होता है? तो जो संतान उत्पत्ति कर देता है, जिसने एक पुत्र की उत्पत्ति कर दी, तो समझ लो कि वह पितृ ऋण से पूर्ण हो जाता है, संतान देकर। और जो दादा अपने पौत्र का स्पर्श कर ले, तो उसकी सदगति निश्चित हो जाती है, वह अपने पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। बस तो हम कह रहे थे
कि वृद्धाश्रम तो होना ही नहीं चाहिए, लेकिन धन्य है वर्तमान में हमारे ऐसे अनेक ऋषि हैं, ऐसे अनेक ब्राह्मण हैं जो माताओं की खूब सेवा कर रहे हैं। आप यहाँ वृंदावन में ही चले जाओ, वृंदावन में गौरी गोपाल आश्रम नाम से श्री अनिरुद्ध जी चला रहे हैं, उसमें बड़ी सेवा करते हैं वहाँ पर माताओं की। लेकिन हमने ये देखा है कि उनके उस आश्रम में 80% माताएं ऐसी हैं जिनकी संतानें हैं, जो सब कुछ संपन्न है। ऐसे लोग वहाँ पर रह रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित करके जहाँ जहाँ होना तो वहाँ जाकर सबको उनको त्याग देना चाहिए, समाज से बहिष्कृत कर देना चाहिए, जो अपने माता पिता की अंत में सेवा ना कर पाए। और जो अपने पिता को जब मृत्यु के समय पर जब कंधे पे ले जाते हैं ना, एक एक कदम जब चलते हैं ना, तो एक एक कदम चलने पर उन्हें बचपन में जो हमारे पिता हमें अपने कंधे में उठाते हैं, गोद में खिलाते हैं, तो उस ऋण से ऋण होते हैं जब अपने कंधों पर ले जाते हैं। बोलो शंकर भगवान की। यहाँ भगवान शंकर जी की विदाई का समय आया। ऋषियों ने उनसे अनेक प्रकार के समझाया कि भाई बेटी की विदाई तो कभी ना कभी करना ही पड़ती है, अब तो बहुत दिन हो गए, अच्छा मुहूर्त आ गया, आप विदाई करो। सप्त ऋषियों की बात सुनकर हिमालय ने मन में धैर्य धारण किया और अपनी मैना देवी से कहा कि भाई अब पार्वती को तैयार करो और विदाई करना है। पार्वती जी की विदाई की बात सुनते ही मैना फूट फूट कर रोने लगी। वह तो होश में ही नहीं आती थी, फिर भी उन्हें अपने हृदय को मजबूत किया। सबसे पहले उन्होंने कहा अपनी पुत्री को भेज रहे हैं, तो भाई पुत्री को कुछ सिखा के भेजो, क्योंकि सब जब ससुराल में पहुंचते हैं तो सब कहते हैं क्या सीखा माँ बाप से, क्या यही सीख के आई है। अच्छा बेचारी स्त्रियों का बड़ा धर्म संकट है। जिस घर में जन्म लिया बचपन से ही उस घर में क्या कहा कि ये तो पराये घर की है, पराये घर की, यहाँ की है ही नहीं। बताओ, जहाँ जन्म लिया वह जन्म लेते से ही पराई हो गई। बोले पराये घर की हो, वहाँ जाओगी तो हमारी नाक कटाओगी क्या, सीखो बहुत कुछ। और जब ससुराल में पहुंच गए तो वहाँ भी क्या कहना मिलता है कि पराये घर से आई है, इसलिए हमारे इसमें नहीं हो रही है। बताओ घर फिर अपना कौन सा मानना पड़ता। तो कहा कि पति कुल को ही अपना कुल मानना चाहिए। अब उन्होंने कहा कि हम समझाएंगे तो समझेगी नहीं, इसलिए एक ब्राह्मणी को भेजा है माता पार्वती को पतिव्रत धर्म का उपदेश देने। और वह पतिव्रत धर्म का उपदेश देने ब्राह्मणी गई तो कहती है गिरिजे श्रुणे संप्रीत्यम मद्गचो धर्मवर्धनम मुद्रानंदकरम शरणव्रतम च सुखप्रदम धन्या पतिव्रता नारी नान्या पूज्या विशेषिता पावनी सर्वलोकानां सर्वपापोघनाशिनी। तो माता मैना के द्वारा भेजी हुई वह द्विज पत्नी ब्राह्मणी माता पार्वती को पतिव्रत धर्म का उपदेश दे रही है। कह रही है कि हे गिरजे, स्त्रियों के कल्याण करने वाले मेरे वचन को श्रद्धा से सुनो। जो स्त्रियों का जिसमें कल्याण हो इन वचनों को सुनो। और ये वचन क्या है? ये इसलोक और परलोक दोनों में सुखकारी है। इसके सुनने से भी स्त्रियों का कल्याण हो जाता है। मात्र सुनने मात्र से स्त्रियों का कल्याण हो जाता है। जगत में एक पतिव्रता नारी ही धन्य है, इसके अतिरिक्त और कोई पूजा के योग्य नहीं है। वही सब लोगों की पवित्र करने वाली और समस्त पापों को दूर करने वाली है पतिव्रता नारी। हे शिवे, जो स्त्री अपने स्वामी की परमेश्वर के समान सेवा करती है वह यहाँ अनेक भोगों को भोगकर अंत में पति के साथ उत्तम गति प्राप्त करती है। तो पतिव्रत धर्म से देखो, सावित्री, लोकमुद्रा, अरुंधति, सती अनुसुईया, लक्ष्मी,
अनेक ऐसी पतिव्रत स्त्रियां हुई हैं जिन्हें विस्तार के भय से मैं यहाँ नहीं कहता। ये सभी पतिव्रता धर्म के प्रभाव से जगत में मान्य तथा पूज्य हुई हैं। हम तो सारी विष्णु, ब्रह्मा एवं महेश्वर, अन्य मुनीश्वरों ने भी इन सब का सम्मान किया है। इसलिए तुम्हें इन्हें अपने पति प्रभु शंकर की विशेष रूप से सेवा करनी चाहिए। पतिव्रताओं का धर्म महान है, जिसका वर्णन श्रुतियों तथा स्मृतियों में कहा गया है। निश्चय ही पतिव्रत धर्म जितना श्रेष्ठ है, उतना अन्य धर्म श्रेष्ठ नहीं है। ब्राह्मणी कहती है कि स्त्री को चाहिए कि जब अपना प्रिय पति भोजन कर चुके, तब स्वयं पति भक्ति में परायण होकर भोजन करे। पहले पति को भोजन कराओ, फिर स्वयं भोजन करो। जब पति आनंद युक्त रहता है, तभी स्त्रियों का कल्याण होता है। और पति के सो जाने पर स्वयं शयन करें, जब और उनके उठने से पहले स्वयं उठ जाएं। पति का सर्वदा छल रहित हो हित करें, और कभी अलंकार से रहित होकर अपने स्वामी के सम्मुख न जाएं। हमेशा 16 श्रृंगार बताए हैं स्त्रियों को, और 16 संस्कार बताए हैं पुरुषों को। पति के सामने जाएं तो हमेशा श्रृंगार युक्त होकर जाएं, बिगर अलंकार के पति के सम्मुख न जाएं। और पतिव्रता स्त्री को चाहिए कि वह अपने पति का नाम कभी ना ले। अब आजकल तो फैशन चल गया नाम लेने का। पहले के समय पुरानी मानना है तो आज भी अपने पति का कभी नाम नहीं लेती, लेकिन आज के समय की नई नई जो पतिव्रताएं हुई हैं, वह तो सीधा ही नाम लेती हैं, जबकि नाम किसी को लेना ही नहीं चाहिए। ऐसे ही एक जगह एक बहू आई नई, तो उनको समझाया, सबने कहा कि ससुराल में जाकर नाम नहीं लेना अपने पति का। बोले ठीक है, नहीं लेंगे। अब उनके पति का नाम था क्या? जगदीश और शंकर भगवान। अब उन्होंने कहा नाम नहीं लेंगे, ठीक है नहीं लेंगे, लेकिन अब हम रोज आरती तो करते हैं। अब सीख के आई थी घर से, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्तजनों के संकट क्षण में दूर करे। अब रोज वैसे अपने मायके में यही आरती गाती थी, और आज भी माता यही आरती ज्यादातर गाती हैं घर घर में। भगवान शंकर की भी गाती हैं, लेकिन प्रायः यही आरती घर घर में होती है। तो वह भी नई थी और यह आरती गाती थी। अब ससुराल में आके और भगवान की पूजन का भार भी उन पे आया कि तुमको ही करना है। अब उन्होंने कहा हमारे स्वामी का नाम जगदीश है, आरती में भी जगदीश, अब हम नाम कैसे लें, क्योंकि हमने ये वचन लिया है कि हम नाम नहीं लेंगे। तो अब आरती कैसे करते हैं? अब भगवान नाम नहीं लेना तो भैया दूसरे हिसाब से आरती कर देना। तो आरती कैसे करते हैं? पुत्र आदि भी हो गए, आरती प्रारंभ करी। ओम जय पप्पू के पापा, स्वामी जय पप्पू के पापा। आज तो ये तो विनोद की बात है, लेकिन ये सत्य है कि स्त्रियों को अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए। वह भी आई थी तो उन्होंने कहा हमें आरती भी करना है, तो भगवान खुद समझ जाएंगे कि हमारे पप्पू के पापा का नाम जगदीश है। तो यहाँ बता रही है ब्राह्मणी कि अपने पति का नाम कभी ना लें। यदि पति कभी ताड़न करे ना, तो ताड़ना करते समय भी यही कहें कि स्वामी चाहे तो और मार लीजिए, लेकिन अब मेरे ऊपर कृपा कीजिए। लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं होता। आज के समय में तो पति ने यदि 2 बात कर दी तो पत्नी तो 10-15 बातें कर देगी। बोलो शंकर भगवान की। आखिर पति को ही कहना पड़ेगा देवी जी आप जीती और हम हारे। बोलो शंकर भगवान। ये ऐसा कह रहे हैं कि जब पति बुलाए तो घर के सब काम छोड़ के आ जाओ और शीघ्रता से प्रणाम करके हाथ जोड़ के कहो हे स्वामी आपने किस निमित्त हमें बुलाया है।
एक और विशेष बात, पतिव्रता स्त्रियों को घर के दरवाजे पर अधिक देर तक नहीं खड़े होना चाहिए। घर की देहरी पर अधिक देर तक किसी को खड़े ही नहीं होना चाहिए, ये पतिव्रत धर्म का नियम है। वो विशेषता शाम के समय पर, तो जिस समय पर सूर्य अस्त हो रहा हो उस समय पर घर की देहरी पर पतिव्रता स्त्रियों को कभी नहीं बैठना चाहिए। ये पतिव्रत धर्म का नियम है। बिना कहे पति के पूजन की सारी व्यवस्था कर दो, तो पूजन ना करे ना तो जबरदस्ती कराओ। पति की आज्ञा के बिना किसी समाज में तथा उत्सव में मत जाओ। घर की समस्त सामग्री को ठीक रखो। देखो कल परसों में रहे थे ना, पतिव्रत धर्म का एक नियम यह भी है कि अपने घर पे जो सामग्री है ना उसे व्यवस्थित रखो। ये भी पतिव्रत धर्म का ये वो है। ये नहीं है कि कहीं वस्त्र पड़े हैं, कहीं बर्तन पड़े हैं, कहीं झूठे बर्तन पड़े हैं, कहीं कुछ पड़ा है। नहीं, घर को सब व्यवस्थित रखो, क्योंकि व्यवस्थित घर में ही लक्ष्मी का आगमन होता है। वो पति की आज्ञा के बिना कोई व्रत और उपवास मत रखो, अन्यथा उसका फल तो दूर, उसे नरक की प्राप्ति होती है। और मासिक धर्म प्राप्त हो जाने पर आरंभ से 3 रात्रि पर्यंत पति को अपना मुख मत दिखाओ। अब लेकिन कलयुग में तो ऐसा चल रहा है कि अभी तो फिर भी ग्रामीण क्षेत्रों में संस्कार है, लेकिन बड़े बड़े शहरों में चले जाओ जो नौकरियां कर रहे हैं वे मासिक धर्म को मानते ही नहीं है। वे तो खूब बना रहे हैं, तो खिला रहे हैं, तो खा रहे हैं, तो बड़े बड़े पदों पे पहुंच गए, नौकरियां कर रहे हैं। लेकिन यह नियम है पतिव्रत धर्म का कि 3 दिन तक अपने पति को अपना मुख ही मत दिखाओ, और जब तक चतुर्थ दिन स्नान शुद्ध ना हो तब तक अपना शब्द भी ना सुनाओ। ऐसा पतिव्रत धर्म को कहा है। और देखो क्या क्या नहीं करना चाहिए। पति की आयुष्य की इच्छा करने वाली, अपने पति की जो लंबी आयु की इच्छा करे तो उस पतिव्रता स्त्री को हरिद्रा, कुमकुम, सिंदूर, कज्जल, तांबूल, मांगलिक आभूषण, केशों का संस्कार, हाथ में कंगन, कानों में कर्णफूल नित्य धारण करें। क्या क्या? हरिद्रा यानी हल्दी, कुमकुम, सिंदूर, काजल, तांबूल, मांगलिक आभूषण, केशों के संस्कार। अच्छा, केशों के संस्कार से बड़ी अच्छी बात याद आई। भोजन बनाते समय केशों को खुला नहीं रखना चाहिए, और केशों को तो खुला रखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जब जब स्त्री के केस खुले हैं तब तक इस संसार में कुछ ना कुछ उपद्रव हो। आप देखो रामायण में जो माता सीता का जब हरण किया था रावण ने, तो केस को पकड़ा था उसने, संपूर्ण कुल का नाश हो गया था उसने। यद्यपि वह सीता जी तो सिर्फ छाया स्वरूप थी। द्वापर में हमने देखा तो द्रौपदी जी का केस पकड़ के लाया था, संपूर्ण कुल का नाश हो गया। स्त्रियों को चाहिए कि अपने केस को खुले कभी ना रखें, हमेशा अपने केसों को बांध कर रखें। और भोजन के समय पर जब हम भोजन बनाते हैं उस समय पर हमें अपने केसों को ढक कर रखना चाहिए। बार बार अपने सिर से हाथ नहीं लगाना चाहिए। हम जो घर में भोजन बनाते हैं, अधिकांश महिलाओं की आदत होती है कि बनाते बनाते बार बार ऐसे ऐसे करेंगे, सिर को अपवित्र माना है। जब बार बार जो बालों से स्पर्श करता है तो हाथ तो अपवित्र हुए, जो भोजन बनाया वह भी हो गया, ठाकुर जी के भोजन के योग्य नहीं है। भोजन बनाते समय खांसना नहीं चाहिए, छींकना नहीं चाहिए। यदि खांसेंगे, छींकेंगे तो वह भी भोजन अपवित्र होगा। इसलिए ब्राह्मणों को, संतों को भोजन और भजन का नियम बताया, हर कहीं भोजन नहीं करना, केसों को कभी खुला नहीं रखना। अनेक प्रकार की उन ब्राह्मणी ने उनको नियम बताए, और उन सब नियमों को माता पार्वती ने धारण किया है। एक चीज और कही है कि दूर से ही कलह का परित्याग कर दें,
और गुरुजनों के समीप कभी जोर से ना बोलें और ना ही जोर से हंसें और घर के बड़े सदस्यों के सामने अपने अंगों का प्रदर्शन ना करें। अंगों को हमेशा ढांक कर रखें। ये सब नियम पतिव्रता स्त्रियों के। अच्छा, कलह वैसे तो स्त्री कलह बिल्कुल पसंद नहीं करती, लेकिन वो भी मौका देखती हैं पति से कब कलह करना। उनको पता है कि इनको वैसे तुझे भग जाते हैं, भोजन पर पहले बैठा लो, बढ़िया खाना परस दो, और जैसे ही खाना शुरू कर दें तो फिर अपन उन्हें खाना शुरू कर दो। बोलो शंकर भगवान। फिर भाई कितनी देर तक भोजन चलेगा, उतनी देर तक दिन भर की शिकायतें करेंगी, बच्चों की, सास ससुर की, सबकी शिकायतें करेंगी। फिर पति को खाना ही मुश्किल हो जाएगा। तो कभी कलह का तो हमेशा त्याग करें, प्रयास करें कि कलह हो भी रही हो तो उसको हमारे प्रयासों से उसको बदला जा सके। स्त्रियों का पति ही देवता, गुरु, धर्म, तीर्थ एवं व्रत आदि सब कुछ है। इसलिए इस कारण सब कुछ छोड़कर पति का ही पूजन करें। जो दुष्ट स्त्री अपने पति को छोड़कर एकांत में दूसरे के पास जाती है, वह वृक्ष के कोटन में रहने वाली क्रूर उल्की होती है। जो स्वामी के ताड़न करने पर स्वयं ताड़ना करती है। स्वामी ने यदि कुछ कह दिया थोड़ा, यदि उनने थोड़ा जोर से कह दिया तो उनसे ज्यादा जोर से फिर स्त्री ने कहा, और फिर इतना भी बेचारे स्वामी डर गए कि हम ही डर गए, प्रभु आपकी आज्ञा हम सिर उधारे करते हैं। तो जो ऐसा करती है वह व्याघ्री अथवा वृषदंशिका यानी नागिन, वृषदंशिका, अथवा जो अपने पति को छोड़कर अन्य से कटाक्ष करती है वह एक राक्षी वेद ही होती है। तो जो अपने पति को बिना दिए अकेले मिष्ठान खा लेती है, मिष्ठान घर में आ जाए कहीं से, चाहे प्रसाद हो या कुछ हो, और जो पति को ना दे अकेली खा जाए, वह ग्राम सूकरी होती है, गांव में सूकरी। और जो अपने पति को तू कहकर बुलाती है वह अगले जन्म में फिर गूंगी होती है। जो अपने स्वामी की दृष्टि बचाकर किसी अन्य पुरुष को देखती है वह काणी कुमुखी होती है, कुरूप होती है। जैसे जीव के बिना देह क्षण मात्र में अशुद्ध हो जाती है, उसी प्रकार अपने स्वामी के बिना स्त्री भी अच्छी तरह स्नान करने पर अपवित्र ही रहती है। अनेक प्रकार से उन ब्राह्मण स्त्री ने उनके लिए उपदेश किया और माता पार्वती ने उस समस्त उपदेश को अंगीकार कर लिया। कहने लगी कि जो स्त्री मन में अपना धर्म समझकर व्याभिचार नहीं करती वह सुंदर चरित्र वाली स्त्री निकृष्ट पतिव्रता। कितने प्रकार की पतिव्रता कही गई है देखिए इसमें बताया है। उत्तमा मध्यमा चैव निकृष्टाति निकृष्टा ब्रुवेदासं लक्षाणि सावधानतया शृणु। देखिए पतिव्रता स्त्री के 4 भेद हैं जिनके स्मरण मात्र से ही पाप नष्ट हो जाते हैं। संसार में धर्म को धारण करने वाली पतिव्रता स्त्रियां नारियां ही हैं जो धर्म को धारण करे हैं आज भी इस संसार में कलयुग में। क्योंकि जितना धर्म नारियां कर रही हैं पुरुष उतना धर्म कभी कर ही नहीं सकते। आज भी घर के सारे देवताओं का भार स्त्रियों पर ही होता है। घर के भगवानों की पूजा स्त्रियां ही करती हैं। 1-2% 5% ऐसे घर होंगे कि जहाँ पुरुष पूजन करते हैं, नहीं तो घर के भगवान भोजन भी उनको बनाना, बर्तन भी मांजना, बच्चों का भी करना, साफ सफाई भी करना, भगवानों की पूजन भी करना, खुद के व्रत भी करना, और अब प्रदीप मिश्रा जी ने नियम बताना है वो भी करना। क्या क्या करें, बोलो शंकर भगवान की। खैर हम तो ज्यादा नियम नहीं बताते, हम तो सिर्फ कथा ही सुनाते हैं। सिर्फ एक ही कहते हैं कि कलयुग तरण उपाय न कोई, राम भजन रामायण कोई। भगवान का स्मरण सदा करते रहो तो मंत्र जाप प्रभु दृढ़ विश्वास। जो गुरु मंत्र देते हैं उस मंत्र पर विश्वास रखो और उसी को भजते रहो, वहीं से सारे काम हो जाए।
तो 4 प्रकार की स्त्रियां पतिव्रता कही हैं। कौन कौन सी? उनके लक्षण कहता हूँ, सावधान होकर सुनो। जिसका मन स्वप्न में भी अपने पति को देखता है, स्वप्न में भी जो सिर्फ अपने पति को ही देखे ना, परपुरुष को ना देखे, ये सबसे उत्तम पतिव्रता होती है। अथवा जागृत अवस्था में भी कभी पर पति में नहीं जाता, वह उत्तम पतिव्रता कही है। जो दूसरों के पतियों को पिता, भ्राता तथा पुत्र के समान सद्बुद्धि से देखती है। हे पार्वती, वह मध्यम कोटि की पतिव्रता है। जो स्त्री मन में अपना धर्म समझ कर भाई ये पतिव्रत धर्म है, व्यभिचार नहीं करती, अपना धर्म जानती है, वह सुंदर चरित्र वाली स्त्री निकृष्ट पतिव्रता कही गई है। और जो मन में इच्छा होते हुए भी पति एवं कुल के भय से जो व्यभिचार नहीं करती, उनको अति निकृष्ट पतिव्रता कहा गया। इसलिए ये 4 प्रकार की पतिव्रताएं पाप हरण करने वाली हैं, ये पापों को हरने वाली हैं, 4 पतिव्रताएं। और जिस घर में पतिव्रता नारी है, उस घर में पाप ठहर ही नहीं सकता। क्योंकि यत्र नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारियों का सम्मान होता है, जिस घर में नारियों की पूजन होती है, वहाँ देवता लोग रहते हैं। और जिस घर में नारियों के आंसू बहते हैं, जिस घर में नारियां दुखी होती हैं, वहां से सबसे पहले देवता पलायन करते हैं। इसलिए अति प्रिय अनुसुईया, ये सभी सतियां देवताओं को प्रार्थना करने पर वराह के हिसाब से मरे हुए ब्राह्मण को जीवन दान दिया। ऐसी कई पतिव्रता स्त्रियां हुई हैं। अब एक तो ऐसी हुई है जो यमराज से ही अपने पति को वापस ले आएंगी, सावित्री, सब जानते हैं सावित्री नाम। पति की मृत्यु हो गई तो पति को छोड़े ही नहीं है, यमराज लेके गए तो पीछे पीछे यमराज के, अंतिम में यमराज को अपना भाई बना लिया। और यमराज ने कृपा पूर्वक सावित्री के पति को छोड़ दिया। सती अनुसुईया की कथा आती है। एक बार सती अनुसुईया अपने आश्रम में थी। अच्छा, महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली, ये 3 देवियां हैं प्रमुख, जो क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश की अर्धांगिनी है। एक बार नारद जी आए, 3 देवियां बैठी हुई थी। नारद जी ने आकर उनसे कहा कि संसार में सबसे महान पतिव्रत नारी है सती अनुसुईया। सती नाम देखो, पति के होते हुए ही उनका नाम है सती। सती का अर्थ क्या है? जो सत्य को धारण करती है, सत्य को धारण करने वाली सती होती है। उन्होंने नारद जी से कहा, अच्छा वो सबसे बड़ी पतिव्रता और हम लोग नहीं है क्या? हम तो देवियां हैं, इस संसार की जननी है। नारद जी ने कहा, नहीं, हम ऐसा नहीं कह रहे, आप नहीं है, लेकिन वो हमारे हिसाब से संसार में भी सबसे बड़ी हमने माना है। अब तो उनको बुरा लग गया। उन्होंने कहा, नहीं, हम तो ऐसा नहीं मानेंगे। उन्होंने कहा, ठीक है, हम परीक्षा लेते हैं कैसी सती है। अपने अपने स्वामियों के पास गई कि हमारी एक बात मानो। उन्होंने कहा, बताओ क्या करना है? बोले, चले जाओ सती जी के पास। सती अनुसुईया है और सती अनुसुईया की परीक्षा लो। भगवान ने कहा, क्यों भैया, तुम लोगों को परीक्षा ही क्या पड़ी है? बोले, नहीं, आप परीक्षा लो, हम जानना चाहते हैं कि ये कितनी बड़ी पतिव्रता है। भगवान, आपको परीक्षा लेनी पड़ेगी। तो भगवान ने बहुत समझाया कि देखो देवियों, अपने चक्करों में मत पड़ो, आप तो बढ़िया हो अपनी जगह पे, उन्हीं उनकी जगह पे ठीक रहने दो। क्योंकि ये स्वभाव ही होता है ऐसा मनुष्यों का, देवता भी इससे बचे नहीं रहते कि ये दूसरों से ईर्ष्या ना हो। और जो दूसरों से ईर्ष्या करते हैं, भगवान उनकी अहम को नष्ट करते हैं। नहीं माने आखिर क्यों? पत्नी की बात तो पति को मानना ही पड़ती है, क्योंकि हट है ना, बाल हट, राज हट, स्त्रिया हट, स्त्री का हट। जब तक अगर एक बार अड़ गए ना कि हमें ये काम कराना है, तो फिर समझ लो कि पति को करना ही पड़ेगा। नहीं करेंगे पति तो फिर भोजन कहाँ से मिलेगा? ऐसे ही एक जगह एक पति पत्नी थे,
पति बड़े कंजूस, कोई धर्म नहीं करते थे, कुछ काम नहीं करते थे, धर्म तो कभी करते ही नहीं थे, किसी को खिलाते पिलाते भी नहीं थे। वो पत्नी उतनी धार्मिक, वे अपने पति से बड़ी परेशान कि क्या करें हम, कैसे इन्हें सुधारें। अच्छा, पत्नी का ये धर्म भी होता है कि पति को धर्म के मार्ग में लगाओ। तो विवाह के समय पर ही ऐसा कहते हैं ना कि धर्म में रहना पड़ेगा, धर्म को करना पड़ेगा। अब ये तो कुछ करते ही नहीं थे, ना दान करते, ना पुण्य करते, ना किसी को भोजन खिलाते, ना अन्नदान, ना वस्त्र दान, ना द्रव्य दान। एक दिन पत्नी को बहुत हो गई, बहुत दिन हो गए, उन्होंने कहा देखो स्वामी, हमारे बच्चे भी अब 10-10, 12-12 वर्षों के हो गए और मैं कब से आई हूँ, मैंने आज तक आपको कुछ धर्म करते ही नहीं देखा, और मैंने आपको गंगा स्नान करते नहीं देखा, और गंगा जी कोई यहाँ से दूर नहीं है, पास में ही है। पति ने कहा तो भैया तुम क्या चाहते हो? बोले मैं कुछ नहीं जानती, मैं तो इतना जानती हूँ कि आप कम से कम गंगा स्नान तो कर लो, कुछ धर्म तो कमाओ, कम से कम मुझे भी तो ऊपर मुंह दिखाना है। भगवान क्या जाऊंगी तो भगवान कहेंगे अपने पति से कोई धर्म नहीं करा पाएंगे, क्योंकि ये पत्नी का धर्म होता है कि धर्म पत्नी, धर्म जुड़ा है, धर्म जुड़ा है तो धर्म को कराने वाली होती है। तो पति से बस अब तो पति से लड़ गई कि नहीं तुमको जाना ही पड़ेगा, नहीं जाओगे तो ना हम बनाएंगे, ना खाएंगे, ना खिलाएंगे, ना तुम्हें खिलाएंगे, ना बच्चों को खिलाएंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। पति ने कहा कि भैया मानना पड़ेगी पत्नी की बात, तो पत्नी की बात तो मान लेंगे, लेकिन ये अंदर की जो हमारी अंदर की कंजूसी है जी कैसे सही होगी। कंजूस इतने थे कि चमड़ी चली जाए लेकिन दमड़ी ना जाए, ऐसा उनका स्वभाव। एक दिन पति जब नहीं मानी, पत्नी ने कहा कि देखो कल बढ़िया एकादशी है, भगवान विष्णु जी का दिन है, और एकादशी के दिन गंगा जी में स्नान करेंगे तो निश्चित ही कुछ तो धर्म मिलेगा। पति ने कहा ठीक है, तुम नहीं मान रही तो हम चले जाएंगे। अरे बोली 10, 20, 20 रुपए 30 रुपए को लगेंगे बस में और गंगा जी पहुंच जाएंगे। पति ने कहा यार 15 किलोमीटर है, तुम तो मुझे 3:30 बजे उठा देना, मैं पैदल ही चला जाऊंगा, 40 रुपए बचेंगे मेरे, तुम्हें तो इससे क्या मतलब, मैं तो स्नान करके आऊँगा। उन्होंने कहा ठीक है, कम से कम जैसे जाएँ चले तो जाएँ। तो 3 बजे ही रात को पत्नी उठ गई, 3:30 बजे उठा दिया कि उठो गंगा जी जाना है। उन्होंने कहा हाँ भाई जाएंगे, क्या करें। तैयार हो गए, उठकर अपनी कपड़े रखे, जो कुछ है घर में थोड़ा बहुत प्रसाद रखा और रख कर चल दिए पैदल, किसी वाहन से साधन से नहीं गए, पैदल ही चले गए। बोले यही तो है, अभी पहुंच जाएंगे 2-3 घंटे। अब गंगा जी के पास पहुंचे, जब गंगा किनारे पहुंचे तो मन में एक बात और आ गई, कहले यार हमने सुन रखा है कि ये गंगा जी में जो पंडे रहते हैं, पंडे ये तो इनके चक्कर में जो फंस जाए इसे तो पूरा लूट लेते हैं, और भैया हर जगह ही मिलेंगे, ये पंडों से कैसे बचे हम? देखो बस के किराए के पैसे बचा के आए, और भैया पैसे तो हम खर्च कर नहीं सकते, और फिर इनको क्या देना, ये तो वैसे ही खा खा के इतने मोटे हो गए। अब ऐसा मन में विचार किया तो उन्होंने कहा फिर पंडे तो हर जगह ही मिलेंगे, ऐसी कौन सी जगह जहाँ ना मिले। तो मन में सोचते सोचते उनके मन में अचानक से ऐसा विचार आया, उन्होंने कहा हाँ मुर्दा घाट में चलो, वहाँ नहीं मिलेंगे। अब सोच लिया कि मुर्दा घाट में चलो, वहाँ थोड़ी मिलेंगे पंडा, पंडे तो सब यही मिलेंगे जहाँ लोग अपने अच्छे काम करने आ रहे हैं, स्नान करने, दान करने, क्योंकि स्नान दान, पहले स्नान फिर दान। उन्होंने कहा लेकिन पंडे हर जगह मिलेंगे, कहाँ ना मुर्दा घाट पर कोई नहीं मिलेगा जहाँ शमशान में जलाते हैं, और गंगा जी तो सब में एक ही है, कहीं भी चले जाओ जहाँ गंगा जी है वहीं डुबकी लगा लेंगे, धर्म तो मिलेगा। ऐसा मन में विचार करके गए और कहाँ चले गए, मुर्दा घाट चले गए नहाने के लिए, जहाँ पर शमशान में मुर्दों को जलाया जाता था। अब आज सुबह सुबह पहुंचे, वैसे तो जगह शमशान में प्रतिदिन कोई ना कोई जलता ही है, कभी ऐसा समय निकले कि कोई जले ना, नहीं तो क्योंकि जितने आ रहे हैं संसार में उससे ज्यादा जा भी रहे हैं, जन्म भी ले रहे हैं और मृत्यु भी हो रही है। लेकिन आज भगवान की कृपा से उस मुर्दा घाट पर कोई किसी का अग्नि संस्कार नहीं हो रहा था, कोई जलने नहीं आया। दूर से देखा घाट पर कुछ नहीं देखा, अरे उन्होंने कहा यहाँ तो कुछ भी नहीं है। बोले हाँ तसल्ली हो गई, कोई पंडा नहीं है, अब तो जल्दी से डुबकी लगा के और चलें और एक बाटल लाएं तो इसमें गंगा जल भर लें, कल पत्नी को सबूत देने हो जाएगा जी गंगा जल है, नहीं तो मानेगी नहीं कि आधी रास्ते से लौट आएगा। ऐसा मन में विचार करके उन्होंने और गए
मुर्दा घाट पे जीने पे उतर के आसपास देखा कोई भी नहीं देखा, अपने वस्त्र उतारे, कपड़े उतारे, उतार कर जैसे ही गंगा जी में गए और जो नाक पकड़ के डुबकी लगाई के हर हर गंगे। अब भगवान शंकर जी ने सोचा यार बहुत दिन हो गए, ऐसा कोई भक्त मिला नहीं है, आज क्यों ना इस भक्त की परीक्षा ले लें। और भगवान इंतजार में थे कि कब ये डुबकी लगाए और कब हम वहां आ जाए। जैसे ही उसने डुबकी लगाई वो जल के अंदर गया, भगवान शंकर जी पंडे का वेश धारण करके और उसके कपड़ों के पास में जीना के पास बैठ गए। और जैसे ही वो बाहर निकला तो देख के उसने मन में धक्का सा लगा, अरे जी पंडा कहाँ से आ गया, मैंने तो देखा था दूर दूर कोई नहीं, अरे उन्हें कहाँ से आ गया। दोबारा डुबकी ली, तिवारा ली, 3 डुबकी ली और 3 डुबकी लेकर बाहर निकले। अब जैसे ही निकले भगवान शंकर जी कहते हैं यजमान की जय हो। उसने भी सोचा कि ये कहाँ से आ गया, उनका जय हो जय हो, कुछ रस ही नहीं है, प्रेम तो भाई नहीं। अब शंकर जी ने कहा आज तो हम छोड़ेंगे नहीं, इसको कुछ भी हो जाए। उन्होंने कहा आओ यजमान स्नान हो गए, अब तिलक लगवाओ और कुछ दान पुण्य करो। यजमान ने तपाक से कहा छूटते सही कि पंडा जी तुम मुर्दा घाट भी नहीं छोड़ा, तुमने सारे जगह तो कब्जा कर रखा है, इस मुर्दा घाट पे भी आ गए, अरे ये तो छोड़ देते। बोले क्या करें, हम किसी घाट पे रहते हैं। भगवान शंकर जी को शमशान में निवास है ना, और वो गया है मुर्दा घाट। भगवान ने कहा पंडा कैसे नहीं मिलेंगे, हम तो हैं जाके पंडा। अब जब बाहर निकला उन्होंने कहा भाई यजमान क्या करें, यहाँ बैठते हैं, तुम्हारे जैसे यजमान आ जाते हैं, कुछ दान पुण्य कर देते हैं। बोले क्या दान पुण्य कर देते हैं? बोले कोई पुरैया 2 पुरैया नाच दे देता है। उन्होंने कहा पुरैया 2 पुरैया, पागल हो रहे हो क्या, इतना देंगे कोई? अरे हम पे नहीं है कुछ। पंडा जी ने कहा नहीं, स्नान किया है, दान तो करना ही पड़ेगा, कुछ तो देना ही पड़ेगा, बिगड़ दिए तुम जा नहीं सकते। और पंडा जी का भेष भी अच्छा रखा था। उन्होंने कहा यार ऐसा ना हो, नहीं तो यहाँ कोई दिख भी नहीं रहा, ये यही पकड़ के हमको डुबा ले। डर गए थोड़े। उन्होंने कहा देखो हमारे पास, हम तो कुछ नहीं लाए, हम तो बस से भी नहीं आए, पैदल आए, किराया ही नहीं था हमें। उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं, कुछ तो दान करना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा अच्छा ऐसा करो कि हम पे तो अभी कुछ नहीं है। उन्होंने कहा अच्छा कोई बात नहीं है, हमारे पास एक रजिस्टर है, हम इसमें सबका नाम लिख लेते हैं, तुम यहाँ पर लिखवा जाओ, हम घर आके ले लेंगे। ये नियम अभी भी अपन चले जाओ गंगा जी, अभी भी आप लिखवा जाओ कि हाँ भैया पंडित जी हमने इतना नाच लिख दिया, तो फिर वो आ जाएंगे आपके घर पे और आके ले जाएंगे। आज भी ऐसा नियम है जब का। तो उन्होंने कहा कि आप तो लिखवा दोगे तो हम फिर वो घर आके ले लेंगे। उन्होंने सोचा अभी तो पता चले, तो उन्होंने कहा ठीक है अच्छा लिख लो। बोले कितने लिख लें? बोले 10 पैसे लिख लो। उस समय 10 पैसे ही बोले 10 पैसे लिख लो। पंडा जी ने कहा 10 पैसे क्या हो? बोले देखो लिखना हो तो इतने ही लिख लो, हम तो इतने ही दे पाएंगे। उनने तो टालना चाहा, उन्होंने कहा 10 पैसे लेने कौन आ रहा है इतने दूर? पंडा जी ने कहा ठीक है 10 पैसे ही सही, नाम लिखवाओ, बल्दियत लिखवाओ, पिता का नाम, तुम्हारा नाम सब लिख लिया, और तुम कहो तो हम तुम्हारे पूर्वजों के नाम भी बता दें, इसी में लिख के सबके जो आए हैं उन्होंने भी दान किया है। उन्होंने कहा अच्छा पूर्वजों से भी लिया है? बोले हाँ यहाँ तो सब देते हैं। 10 पैसे लिखा के और सब उनने तो वह कंजूस सेठ ने अपनी गंगा जल बोतल भरी और घर की ओर चले गए। रात तक घर आ गए, रात हो गई, घर आ गए। पत्नी से कहा लो तुम नहीं मानी थी, आज हम तुम्हारा कहना मान दिया, बार बार मत कहना, हम स्नान कर आए बढ़िया, हमने सबके नाम की डुबकी ली, हमने पिताजी के नाम की, दादा के नाम की, परिवार की सबकी डुबकी ले ली। उन्होंने कहा अच्छा बढ़िया किया। और ये देखो सबूत है, ये गंगा जल रखो इसको घर में। पत्नी बड़ी प्रसन्न कि चलो कम से कम हमने स्नान तो करा दिए गंगा जी। रात्रि हो गई, वह सेठ अपनी जगह पर सो गया। अब भगवान शंकर जी ने कहा कि हाँ भैया अब समय हो गया, तो अब चलते हैं अपन 10 पैसे वसूल तो कर लें इससे, क्योंकि कंजूस जो होते हैं ना तो उनका तो ऐसा ही है। एक और शास्त्रों ने कहा है 3 का नाम नहीं लेना चाहिए। कहा किस किस का? उन्होंने कहा बड़े लड़के का, घर में जो बड़ा पुत्र हो, ज्येष्ठ पुत्र हो, माता पिता को उसका नाम नहीं लेना चाहिए बार बार।
और किसका नाम नहीं लेना चाहिए? उन्होंने कहा जेठ पुत्र का नाम मत लो, किसी कंजूस व्यक्ति का नाम भी नहीं लेना चाहिए। जो कंजूस हो ना उसका नाम भी मत लो। और किसका नाम मत लो? उन्होंने कहा गुरु का नाम मत लो। 3 लोगों का नाम हमें नहीं लेना चाहिए। अपने बड़े बेटे का बार बार, और जबकि आजकल तो सब नाम लेते ही है, मानता ही नहीं है कोई। बार बार बड़े बेटे का नाम मत लो, अपने गुरु का नाम मत लो, और कभी कंजूस व्यक्ति का नाम मत लो। ये 3 के नाम तो लेना ही नहीं चाहिए। अब भगवान आ गए यहाँ पर तैयार हो गए कि हाँ भैया रात्रि हो गई। सुबह सुबह बिल्कुल प्रातः काल में भगवान शंकर जी आज प्रकट हो गए भक्त के घर में। वो भक्त भी ऐसा कि भक्त सो रहा है, शंकर जी आए, बाहर से आवाज दी यजमान की जय हो। उस सेठ के कानों में आवाज पहुंची तो झटपट नींद बोल रही। उसने कहा ये आवाज तो कुछ जानी पहचानी लग रही है। पत्नी इसका देखना ऊपर से कौन है। पत्नी गई ऊपर के खिड़की में से देखा तो नीचे पंडा जी खड़े। भगवान ही थे पंडा जी की भेसियां। वापस आई, बोली नीचे कोई मोटा मोटा कोई पंडा जी जैसे लग रहे हैं। हमने कहा है पंडा जी आ गए, इतने जल्दी आ गए? अरे सुबह कल सुबह तो लिखवाए 10 पैसे। मन में सोचा, पत्नी से नहीं कहा कि क्या बात है। बोले अरे अब क्या करें, ये तो सुबह से ही आ गया, कैसे से पीछे छूटे, कैसे छूटे। तो मन में एक युक्ति काम कर गई। पत्नी से कहने लगे ऐसा कर, तू जल्दी से, हम यहाँ लेट रहे हैं चद्दर ओढ़ के, अपनी सांस रोक के, तुम सब लोग रोने लगो। रोने लगो, हुआ क्या? बोले कुछ नहीं, जितना कह रहे हैं उतना करो, हम लेट रहे हैं और तुम रोने लगो जोर जोर से। जब वो पंडा जी आए पूछे तो कह देना हमारे पति तो मर गए। पत्नी ने कहा कैसे व्यक्ति? बोले जितना कहा उतना करो, पति की आज्ञा का पालन करो। पंडा जी लेट गए चद्दर ओढ़ के, सेठ जी लेट गए चद्दर ओढ़ के और श्वास रोक ली ताकि हिले ना पेट। धीरे धीरे श्वास ले रहे। अब पत्नी ने तो भैया पति की आज्ञा, पत्नी रोने लगी। बच्चे भी उठ के आ गए, छोटे छोटे बच्चे भी अपनी माँ को देखकर, माँ रो रही है तो खुद भी रोने लगे। जो नहीं रो रहे थे तो एक दो वो तो चोट ही लेने के लिए, ऐसे नहीं रो रहे तो ऐसे रो, सब रोने लगे। अब पंडा जी ने बाहर सुना शंकर जी के रूप में, उन्होंने कहा ये तो अंदर रोने गाने की आवाज आ रही है। स्वयं ही अंदर प्रवेश कर गए। अंदर देखा तो सेठ जी तो लेटे चद्दर ओढ़ के, चित्र बिल्कुल, और पत्नी रो रही है, बच्चे रो रहे। पंडा जी ने कहा अरे भाई क्या हो गया? तुमने कहा क्या बताएं, हमारे पति तो मर गए। अरे मर गए? कल तो अच्छे खासे थे, बताओ हमारे स्नान किए और 10 पैसे लिखवा। अब वो 10 पैसे तो छोड़ो, खैर वो तो लिखाए थे अपनी जगह है, लेकिन ये तो बहुत ठीक अच्छा नहीं हुआ। अब एक दिन के ही सही ये हमारे यजमान बन गए थे, और ब्राह्मण का ये धर्म है कि अपने शिष्य का, अपने यजमान का विपत्ति के समय सहारा दें। तो अब जब तक इनका अंतिम संस्कार नहीं हो जाएगा हम यहाँ से नहीं जाएंगे। बोलो शंकर भगवान। और सेठ जी लेटे थे, उन्होंने कहा लो, हम सोच रहे थे कि ये सुन के जब मर गए अब कौन इधर रोके, भाग जाएंगे। ये तो भाग ही नहीं रहे, ये तो कह रहे हैं कि हम तो जला के जाएंगे। अब सेठ जी उठ भी नहीं सकते, और शंकर जी को तो सब पता है कि ये मरा नहीं है, ये जिंदा है। पत्नी को भी पता है कि ये मरे नहीं है, ये जिंदा है। बार बार वह अब रो रही, और उन्होंने कहा कि यार अब तुम्हारे घर में कोई दिख तो रहा नहीं है, चलो पड़ोसियों को हम ही बुला देते हैं। बाहर निकली, आसपास ढिंडोरा पीट दिया कि सेठ जी मर गए, सेठ जी मर गए, सेठ जी मर गए। पूरा मोहल्ला पड़ोस इकट्ठा हो गया, कहले तैयारी करो। तो उनकी अर्थी की तैयारी करने लगे। अर्थी तैयार हो गई, कफन तैयार हो गया। अब आए लोग उठाने, तो पत्नी रोते रोते कहती है हमारे पति नहीं मरे। सब कह रहे कि नहीं नहीं, पत्नी तो ऐसा करती है, ऐसा कोई पत्नी होगी पति को लेकर वो तो यही कहेगी वो नहीं मरे। सबने कहा बहुत प्रेम करती है, बोले नहीं जिंदा है अभी नहीं मरे। सब कह रहे कि नहीं नहीं वो मर गए हैं। उसने पकड़ लिया 2-3 स्त्रियों ने, और वो पति से लिपट जाए और सब उसको छुड़ा लें, और वे है कि सांस रोक के लेटे उठे ही ना। शंकर जी ने सोचा ठीक है कब तक नहीं उठोगे। उनको ही उठा लिया, आकर उठाकर अर्थी पर लिटा दिया, और लिटाकर उठा दिया, और राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। ले गए आगे ढोलक बजाते हुए, और साथ वह भी सोच रहा सेठ के हम तो नहीं उठेंगे, हम नहीं उठेंगे चाहे दुनिया उठ जाए, हम नहीं उठेंगे। आंखें बंद करके सेठ जी लेटे, और लेटे लेटे ही भगवान
अब शंकर जी ने कहा यार ये तो भक्त उठ ही नहीं रहा। शमशान में पहुंच गए, चिता तैयार कर दी, उस अर्थी से उठाकर उन्हें चिता पे बिठा दिया। तो जैसे ही चिता पे बिठा ला तैयारी हो रही थी, भगवान ने कहा यार ये तो भक्त तो चला ही जाएगा ऐसा। भगवान धीरे से गए पंडा जी के रूप में और उसके कान के आगे आके कहा कि भैया उठ जाओ, हम भगवान हैंगे। तो उसने कहा अच्छा भगवान है। धीरे से उसने आंखें खोली, सामने पंडा जी फिर बंद कर दिए। भगवान ने कहा अरे भाई ये क्या है? उन्होंने कहा हम नहीं उठ रहे। भगवान ने कहा यार भक्त चला गया। फिर भगवान ने उसके हृदय में प्रवेश किया, हृदय में प्रवेश किया। जब भगवान ने कहा भैया उठ जाओ, और अब हम तुमसे कह रहे हैं कि तुम्हें जो चाहिए वो ले लो, लेकिन उठ जाओ, हमको पता है कि तुम मरे नहीं हो। उसने कहा ठीक है भगवान तुम कह रहे हो तो, लेकिन तुम्हें हमारी एक बात मानना पड़ेगी। बोले क्या? बोले 10 पैसे माफ कर दो। उन्होंने कहा ठीक है तुम उठ तो जाओ। सेठ जी उठ गए और उठ के फिर जब उठे तो सबने कहा अरे ये तो जादू हो गया, जादू हो गया, ये तो उठ गए। भगवान ने कहा भैया हम तुम्हारी कंजूसी से अति प्रसन्न हैं, तुम वरदान मांग लो, क्या चाहिए हमसे बताओ क्या देना है। उन्होंने कहा सेठ जी ने कहा भगवान ये 10 पैसे माफ कर दो और कुछ नहीं चाहिए। बोलो शंकर भगवान की, शिव महापुराण की। भगवान ने कहा ठीक है भैया हमने तुम्हारे ये 10 पैसे माफ किए और वरदान देते हैं तुम्हारी कंजूसी दूर चली जाए, क्योंकि जिसका जैसा स्वभाव होता है वैसा ही रहता है, कोई स्वभाव नहीं बदलता। और ये मानव शरीर तो ऐसा है कि अवगुणों से भरा है, इसलिए तो इस लोगों ने कहा है भगवान से कि मेरा अवगुण भरा शरीर नाथ मोहे कैसे तारोगे। मेरा अवगुण भरा शरीर नाथ मोहे कैसे तारोगे। कैसे तारोगे नाथ
अवगुणों से भरा है। गुण तो इसमें कम है, अवगुण बहुत ज्यादा हैं। फिर भी भगवान यदि कृपा कर दें तो अवगुणों से भरे शरीर से भी मनुष्य तार देते हैं, क्योंकि भगवान भक्तों के अधीन हैं। एक जगह भगवान शंकर जी ने कहा है कि हम तो भक्ति के अधीन है। वैसे तो हम किसी के अधीन नहीं है, लेकिन भक्ति से कोई हमें अपने बस में भी कर सकता है। और देखो भक्ति से ही माता पार्वती जी ने शिव को अपने बस में कर रखा है। तो यहाँ ब्राह्मणी ने अनेक प्रकार से पार्वती जी को पतिव्रत धर्म का उपदेश दिया, और पतिव्रत धर्म का उपदेश देकर वह अपने स्थान को चली गई। यहाँ सभी देवताओं ने भी सुंदर वाणी से भगवान शंकर जी की स्तुति की, उनकी परिक्रमा की, फिर विवाह की बड़ाई करी। अच्छा देखो, अपन भी ज्यादातर तो लोग जब शादी विवाह में जाते हैं तो बड़ाई तो कोई नहीं करता, आगे क्या करते हैं, कमियां देखते हैं विवाह में। अरे यार और सब तो ठीक था, थोड़े से पनीर में थोड़ा सा जरा मसाला कम रह गया, और सब तो ठीक था, थोड़ी बरमाला के समय जरा स्टेज बड़ी हो जाती तो और अच्छा होता। और सब ठीक था, बस थोड़ी साड़ी हमें ऐसी दे दी विदाई में कि कोई काम की नहीं। अच्छाई तो कोई नहीं देखेगा, कमियां ही कमियां सब देखेंगे। तो कमियां ना देखकर विवाह की बड़ाई करना चाहिए। अरे बहुत सुंदर आपका हुआ, कितना अच्छा भोजन था, कितना अच्छा। क्योंकि एक विवाह में कन्या का पिता आप सबको एक समय भोजन कराने के लिए वर्षों एक समय भोजन स्वयं करता है। बोलो शंकर भगवान, वर्षों तक एक समय स्वयं भोजन करता है, जब जाके वह विवाह में एक समय आप सबको भोजन करा पाता है। तो हमें कभी भी किसी के विवाह में जाओ तो उसकी कमियां ना देखकर या तो यथासंभव उसकी पूर्ति करो, नहीं कर सकते तो कम से कम बुराई मत करो। तो यहाँ पर विवाह की बड़ाई करते हुए अपने अपने स्थानों को चले गए। हे नारद, शिव जी ने मुझे तथा विष्णु को स्वयं उसी प्रकार प्रणाम किया जैसे लोकाचार से विष्णु कश्यप को प्रणाम करते हैं। मैंने उन्हें गले लगाकर उन्हें आशीर्वाद दिया। पुनः शंकर को परब्रह्म जानकर उनके आगे खड़े होकर मैंने उनकी स्तुति की। पश्चात मैं और विष्णु शिव का हाथ जोड़कर प्रणाम कर विवाह की प्रशंसा करते हुए अपने अपने स्थान को चले गए। इधर शिव जी भी कैलाश पर स्थित हो पार्वती जी को साथ लेकर आधी दूर तक तो आए। और देखो भगवान को दहेज में कितना सामान मिला, गाड़ियां की गाड़ियां भर भर के भेजी हैं उन्होंने दहेज में। वैसे तो देखो दहेज लेना और देना सब अपराध है, लेकिन हिमालय और मीना ने देखा कि भगवान शंकर जी इनके पास तो कुछ है ही नहीं, न घर है, न धन है, न किचन है, कुछ नहीं है। तो कम से कम हम अपनी पुत्री को इतना यहाँ से भेज दो ऐसे कोई चीज की वहाँ जाकर कमी ना रहे। और वही आज भी चला रहा है वही नियम कि जब कन्या का विवाह होता है तो सब उसे उपहार देते हैं, कुछ ना कुछ अपनी यथाशक्ति, माता पिता भी देते हैं, सब देते हैं। ये उपहार भी यहीं से चले आ रहे हैं पहले से। अनेक प्रकार से भगवान ने लीला की। माता पार्वती को लेकर भगवान कैलाश पर्वत पर आ गए, उनके साथ विहार करने लगे। सभी गण आनंद पूर्वक से भगवान का भजन करने लगे। इस प्रकार तात शिवा एवं शिव का मंगलदायक विवाह मैंने तुमसे कहा, वर्णन किया। यह शिवा शिव के विवाह का चरित्र शोक को दूर करने वाला है। जो इसको सुनता है यह उससे शोक को दूर करने वाला है, आनंद को बढ़ाने वाला है, आयु तथा धन को प्रदान करने वाला है। जो पवित्र होकर शिव जी में मन लगाकर नित्य इस कथा को नियम पूर्वक सुनते हैं। अकेले भगवान शंकर जी की ये विवाह का भी जो नित्य इस कथा को सुनते हैं ना, अथवा जो नित्य इस कथा को नियम पूर्वक सुनते हैं, नियम धारण करके कि हमें नित्य केवल भगवान की इस विवाह का ही वर्णन सुनना है, चरित्र का सेवन करना है, तो उनकी सभी व्याधियां दूर हो जाती हैं, वे अवश्य शिवलोक को प्राप्त करते हैं। ये अद्भुत आख्यान सुनने वालों को तथा सुनाने वालों को, ऐसा नहीं है कि अकेले हम पढ़ रहे हैं तो हमको ही इसका धर्म मिलेगा, नहीं, आप लोग सुन रहे हैं तो सुनने वालों को और सुनाने वालों को दोनों को ही इसका धर्म प्राप्त हो जाता है। और ये दोनों को मंगल प्रदान करती हैं, सभी प्रकार के विघ्नों का नाश करती हैं तथा समस्त व्याधियों को दूर करती हैं। यह आख्यान यश देने वाला है, यह आख्यान आयु प्रदान करने वाला है, पुत्र पौत्र आदि संतति परंपरा को बढ़ाने वाला है और सभी कामनाओं को पूरा करने वाला है।
देखो हमने शुरू से ही कहा है कि जब कथा सुनो, कहीं भी सुनो, कोई सी भी हो, भगवान शिव की हो या भगवान विष्णु की हो या दुर्गा की हो, गणेश की हो, सूर्य की हो, जिस भी देवता की कथा सुनो तो संकल्प पूर्वक सुनो। संकल्प लो कि हे भगवान, हम आज इस पवित्र दिन में इस कथा के मध्य में ये संकल्प लेते हैं कि इस कथा के माध्यम से जो धर्म प्राप्त होगा वह धर्म हम अपने पितरों को अर्पण करते हैं, जिससे उनकी सद्गति हो, या स्वर्ग में हो तो उन्हें भोग प्रदान हो, अथवा हम इसको अपनी संतानों को प्रदान करते हैं इस धर्म को, अथवा हम इसको अपने कुल देवता को समर्पण करते हैं, अथवा इस धर्म को हम स्वयं अपने लिए ही कामना करते हैं कि हमारी अमुक कामना पूरी हो जाए। तो जो जैसी कामना से कथाओं का सेवन करते हैं वैसे वैसे उनकी कामनाएं पूरी हो जाती हैं। यह सभी कामनाओं को सिद्ध करने वाला, मोक्ष को देने वाला, अपमृत्यु को दूर करने वाला है, महाशांति कारक है तथा परम कल्याण कारक है। अपना कल्याण चाहने वाले लोगों को सभी कल्याणकारक उत्सव के समस्त प्रयत्न पूर्वक इसका पाठ करना चाहिए। इस आख्यान को पढ़ने से आशुतोष भगवान शिव संतुष्ट हो जाते हैं। देवताओं की प्रतिष्ठा के समय इस आख्यान का पाठ अवश्य करना चाहिए। कल्याणकारी विवाह आदि उत्सव के प्रारंभ में इस आख्यान का पाठ करना चाहिए। जो पवित्र होकर शिवाशिव के इस चरित्र को सुनते हैं उनके सभी कार्य अवश्य सिद्ध हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं। बोलिए शंकर भगवान की, शिव महापुराण की। इस तरह से यह रुद्र संहिता का पार्वती खंड पूर्ण होता है। भगवान शंकर जी ने माता पार्वती जी के साथ में अनेक वर्षों तक विवाह के बाद अनेक वर्षों तक लौकिक गति का आश्रय लिया। यहाँ से फिर ये श्री शिव महापुराण की रुद्र संहिता का कुमार खंड प्रारंभ होता है। इसका नाम है कुमार खंड। कुमार खंड का अर्थ है संतान की उत्पत्ति। कुमार का अर्थ ही है बटोर। तो माता पार्वती एवं भगवान शंकर, क्योंकि जिस समय पर सती का और शिव का विवाह हुआ था तो उस समय पर तो इतने अवरोध आ गए थे कि संतान तो हुई नहीं थी। इतने पर ही तारकासुर ने और वरदान प्राप्त कर लिया था कि जो भगवान शिव के वीर